दोस्तों, एक बार क्या सत्संग जब आप करते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उठिए, उनसे बातचीत करिए। सत्संग का फल एक अलग ही होता है। आपको सत्संग मिल गया ना, समझ लो आपका जीवन का बेड़ा पार हो गया सर। सर, सत्संग में बहुत बड़ा फलित होता है वो। एक छोटी सी कहानी सर। एक बार एक भंवरा फूलों के बाग में जा करके वहां पर फूलों का रसास्वादन करता था, और वहां से वो फिर बाग से निकलता था। तो वहां निकलते समय एक गंदा तालाब था, वो बहता रहता था गंदा तालाब। उस नाले में एक कीड़ा रहता था। एक दिन भौरे की नजर उस कीड़े पर पड़ी, और उसने सोचा कि कीड़ा कैसे इस नाले में रहता होगा, इतने गंदे नाले में। इतने गंदे नाले में एक कीड़ा रहता कैसे है? तो भौरा कीड़े के पास जाकर पूछा, तुम इतनी गंदी जगह कैसे रहते हो मेरे प्रिय दोस्त? कीड़ा बोला, ये मेरा घर है। भौरे ने कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूं। तुम एक घर तुम्हारा ठीक है, इतने गंदे जगह तुम रहते हो, चलो तुमको जन्नत का सैर मैं कराता हूं। तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती तुम कर लो, तुम्हारी जन्नत की सैर मैं करा देता हूं। तो भौरे ने कहा कि कल मैं आऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भौरा कीड़े के पास गया, अपने कंधे पर बैठाकर बाग में ले जाता है, और कीड़े को एक फूल पर बैठाकर खुद खुशबू का रस चूसने लगता है। वहां बाग का रस चूसने लगता है। उसको एक जगह बैठाकर, एक फूल पर बैठा करके, और वो रस चूस रहा है। शाम को वो कीड़े को ले जाना भूल जाता है। दिन पर डालता है वहां पर बगीचे में, और वो भूल जाता है कीड़ों को ले जाना। जिस फूल में कीड़ा बैठा था, वह फूल शाम को बंद हो जाता है। ऐसा था, वो सूर्य के उदय होते ही खुलता था, और सूर्य अस्त होते ही बंद हो जाता था। तो शाम के समय वो बंद हो गया फूल, और कीड़ा भी उसी में बंद हो गया। पूरा रात वो बंद रहा वहां पर। अगले दिन वो बागवान आता है, फूल तोड़ता है, और फूलों की माला बना करके बिहारी जी को मंदिर में भेज देता है। उसी फूलों का माला बनाता है, और वो बिहारी जी के मंदिर में भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी गई। सारे दिन के बाद माला यमुना में प्रवाहित की गई। पूरा दिन बिहारी जी ने पहना था, बाद में शाम को यमुना नदी में प्रवाहित कर दी गई वो माला। वो कीड़ा सब देख रहा है। कीड़ा कहता है, वाह रे भंवर, तेरी ऐसी दोस्ती! वाह रे भंवरे, तेरी ऐसी दोस्ती! मुझे तुमने भगवान का स्पर्श करा दिया। कीड़ा बोला, तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती, तुमने मुझे भगवान का स्पर्श करा दिया, और अंतिम समय यमुना में ही प्रवाहित करवा दिया। दोस्तों, ये भंवरा कोई नहीं, ये जीवन मिला है ना, जो हमको सत्संग आत्मा है, जो हमें इस भव बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में सहायता करती है। जो सत्संग जो है, हमको ये बहुत दूर, बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में सहायता करती है। और सत्संगी मित्र भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए सत्संग में आवश्यक है, वो आपको भगवान के दर्शन कराएंगे, भगवान तक आपको वहां पहुंचाने में कोशिश करेंगे, वहां तक भगवान के पहुंचाने पर पूरा यत्न करेंगे। इसलिए सर, सत्संग एक ऐसी चीज है, अगर भंवरा कीड़ा से दोस्ती दोनों की हुई, तभी वो भगवान के चरण स्पर्श कर सका, नहीं तो क्यों, कैसे कर सकता था? बाद में वो यमुना नदी में प्रवाहित भी हो गया, तो उसने उसको धन्यवाद बोला। यही सत्संग का प्रभाव है कि मैं वो कीड़े, गंदे नाली का कीड़े को आज भगवान के चरणों पर समर्पित हुआ। आप सोचिए सत्संग का प्रभाव क्या है। इसलिए सर, सत्संग में रहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। सत्संगी मित्र जो है ना, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए भगवान की कृपा का पूरा पूरा आप उपयोग करिए सर। धन्यवाद।